नमस्कार, देवभूमि क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। टीकाकरण से वंचित नवजात बच्चों के रोगों पर सर्वेक्षण करने पहुंचे डब्ल्यूएच के अधिकारी। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज डब्ल्यूएच के सर्वेक्षण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत गुप्ता के नेतृत्व में हरिद्वार के एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा और लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिन असवाल की मौजूदगी में एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें डब्ल्यूएच के सर्वेक्षण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण से जन्मित विभिन्न बीमारियों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के ग्राफ में दर्ज बीमारियों का कारण जानना और जागरूकता शामिल है और सर्वेक्षण के जरिए टीकाकरण के परिणामों का निचोड़ ज्ञात किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण में होने वाली नवजात बच्चों की गंभीर बीमारियों का नमूना प्रयोगशालाओं में भेजकर उसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया जारी है। इसके अलावा नवजात बच्चों के टीकाकरण से दूरी के कारण गंभीर बीमारियों की रिपोर्टिंग और उसकी मॉनिटरिंग पर कार्रवाई केंद्रित की जा रही है। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि एक टीका छोड़कर नवजात बच्चों के अग्रिम और आवश्यक टीका नहीं लिया जाना भी नवजात बच्चों की गंभीर बीमारियों का एक बड़ा कारण बन रहा है। ये जो कार्यक्रम था ना, ये हम लोग इसको वर्कशॉप बोलते हैं। ये वर्कशॉप होता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस एंड अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि टीकाकरण से बचने वाली जितनी बीमारियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग टीकाकरण तो कर ही रहे हैं। अब टीकाकरण करने के पश्चात हम लोगों को क्या फल मिल रहा है, ये पता तभी चल पाता है जब हम लोग सर्वेक्षण को भी अपनाते हैं। अब इस सर्वेक्षण में क्या करते हैं कि ये बीमारियां जो कम्युनिटी में होती है, जो समुदाय में होती है, ये हमारे पास से रिपोर्ट होकर के आती है। जब ये रिपोर्ट होकर के आती है तो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर इसका सैंपल भी लेते हैं। ये सैंपल हम लोग लैब में भेजते हैं। अब ये लैब के द्वारा पता चलता है कि हम लोगों का टीकाकरण जो है वो कितना कारगर है। तो अभी सर्वेक्षण के तहत कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, डिप्थेरिया है, पर्ट्यूसिस है, मीजल्स है एंड इवन नियोनेटल टेटनस, यानी कि जो नवजात बच्चा जो जन्म लेता है उसका यदि टेटनस हो गया, उसकी भी हमारे पास से रिपोर्टिंग होती है। ठीक, एक तो ये हो गया। अब प्लस एएनएम का जो टीकाकरण होता है उसका सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी ट्रेनिंग रखी जाती है, ताकि फील्ड में जो हम लोगों को, यानी कि WHO मॉनिटर्स को जो भी कुछ इश्यूज मिलता है, तो इसकी ट्रेनिंग हम लोग इनको दे सकें और टीकाकरण और सर्वेक्षण दोनों को ही हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसी के लिए आज का बात। एक्चुअली ये WHO की तरफ से एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो एएनएम इंजेक्शन लगाती है, और बच्चों जो लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो बच्चों को इंजेक्शन कभी नहीं लग पाते उन लोगों को, और जो बच्चे एक इंजेक्शन ले लिया और दूसरा समय पर नहीं लिया उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। उसके संदर्भ में एक हमारी AFP होती है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, जो लुंचमन होता है, उसके रिगार्डिंग हमारे एसएमओ डॉक्टर अजीत गुप्ता जी, जो इन्होंने इनको सभी को एक वर्कशॉप दी, ट्रेनिंग दी एक, तो उसके रिगार्डिंग सभी को एक एक करके हम लोगों ने उनको सिखाया और फिर उनको हमने डेमो कराया कि कारण क्या है, 100% वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पा रहा। और हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर, हमारी CMO साहब, DMO सर के निर्देशन में कि हमारा MR एलिमिनेशन, जैसे हमने WHO उसको पल्स पोलियो को एलिमिनेट किया, यही उसी के तर्ज पर MR हमारा मीजल्स और रूबेला को 2024 में हमारा एलिमिनेट करने का मिशन है। उसी के संदर्भ में हर एक एएनएम को हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया कि कोई भी पेशेंट जाकर के घर में बोलता है कि बुखार आ गया, दवाई से गड़बड़ हो गया है और हम इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, तो उनको एक 4 की मैसेज होता है, उसके बारे में विस्तार से बताया और हमारा वैक्सीन 100% कैसे हो जाए उसके बारे में टिप्स बताई और उनको जानकारी दी। इसी की महत्वपूर्ण हमारी